हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारा इस चैनल स्टडी डिटेन चीयर्स टू सक्सेस में। आज मैं शुरू करूंगा कम्युनिकेशन पेपर वन का। यूजीसी नेट एंड सेट का जो पेपर वन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, उसका नाम है कम्युनिकेशन। उस बारे में हमारा एक पहला सीरीज पार्ट वन शुरू करता हूं मैं। अगर आप लोग पेपर वन में बहुत ही अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ही आप लोगों का बहुत ही एक इफेक्ट फैलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप जो पॉइंट्स है उसके साथ साथ आप लोगों का जो लॉजिकल जो पावर है वो भी मैटर करेगा। और एक बात, अगर आप लोग जीआरएफ पाना चाहते हो तो भी ये चैप्टर आप लोगों का बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग ऑप्शन का देखकर भी आप लोग मार्क्स जो 10 मार्क्स है इस चैप्टर से वो भी आप लोग बहुत ही आसान से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस कम्युनिकेशन का सीरीज पार्ट वन। तो कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा इसका जो 5 पॉइंट्स है, मतलब जो 5 पॉइंट्स हम लोगों को जानना पड़ेगा कम्युनिकेशन के बारे में, वो उसके बारे में। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, मतलब कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन बहुत टाइप से होता है। मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, पहले आप मेन जो 5 पॉइंट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। टाइप्स क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इंटर कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। फोर है बैरियर्स, मतलब बाधाएं। कम्युनिकेशन में बहुत ही बैरियर्स है, उसके बारे में भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और लास्ट में जो आता है वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसके बारे में भी मैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक जो कम्युनिकेशन चैप्टर है वो हम वन वीडियो में नहीं खत्म कर सकते हैं। अगर मैं वन वीडियो में खत्म कर दूं तो आप लोगों को ये मेरा जो ये वीडियो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। सो मैं ये जो कम्युनिकेशन का सीरीज है वो मैं 5 से 6 वीडियो तक ले जाऊंगा। तो हमारा ये आज का कम्युनिकेशन का पार्ट वन शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन का मीनिंग है मेरा जो फीलिंग्स है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो दूसरे के पास पहुंचना, जो पहुंचने के जो वे है उसको कम्युनिकेशन करता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना। मेरा जो फीलिंग्स है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैसेज मैं दूसरे के पास जो पहुंचना चाहता हूँ उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या है? कम्युनिकेशन बहुत टाइप्स के हैं, कम्युनिकेशन बहुत टाइप्स का है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है अगर मैं कम्युनिकेशन करने के साथ साथ ही उससे फीडबैक पा लेता हूँ, कम्युनिकेशन करने के साथ साथ ही उसका फीडबैक पा लेता हूँ, मतलब मेरा कम्युनिकेशन उसके पास एकदम सही से पहुंचता है। इस बारे में जब मुझे पता चल जाएगा तब ये होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब मुंह से हम लोग जब कम्युनिकेशन करेंगे उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कहते हैं जब हम
इशारों से, सिग्नल से ही कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब देखिए, मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाय होता है और क्या होता है, बाय बाय होता है। तो ये है कि इसमें मैं मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ इशारों से ही कह दिया, मतलब हाय और बाय बाय। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल द बेस्ट। मुंह से मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों से ही बोल दिया मैंने उसको, इसको कहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और एक है ग्रुप कम्युनिकेशन। मतलब क्या है, ग्रुप, हम लोग ग्रुप, मतलब 10 10 उससे भी ज्यादा लोगों मिलकर जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। और एक है इंटर कम्युनिकेशन, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। इंटर कल्चरल का मतलब, कल्चर मतलब मेरा लैंग्वेज एक है, मैं जो कम्युनिकेशन करूंगा उसके साथ, उसका कल्चर अलग है। मतलब दो लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। और है क्लासरूम कम्युनिकेशन। मतलब क्लासरूम में जैसे कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। मतलब टीचर जो स्टूडेंट्स को कहते हैं वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। स्टूडेंट जब टीचर को सवाल करते हैं वो भी होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। उसके बाद है बैरियर्स। बैरियर्स मतलब बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, सॉरी बाधाएं मतलब डिस्टरबेंस। मतलब मेरा कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरा जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेजेस है, जो मैसेज है आप लोगों के पास सही से ना पहुंचता है तो उसको कहते हैं बैरियर्स। मतलब मेरा हर एक शब्द, हर एक आवाज काट 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 आप लोगों के पास पहुंचता है तो आप क्या, आप लोग नहीं समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसका हमारा मोटिव क्या है। अगर आप नहीं सही से नहीं समझ सकते हो तो उसको कहते हैं बैरियर्स। और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। गैस कीजिए मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और वहाँ पे मैं कुछ ही दूरी में मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे खड़ा है। मैं उसको कह रहा हूँ हाय तुम कैसे हो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में एक स्पीकर, लाउड स्पीकर बज रहा है, तो उसके पास मेरा मैसेज नहीं पहुँच रहा है। तो इसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीच में एक स्पीकर है जो हमारा बैरियर है, जो मेरा मैसेज उसके पास पहुंचने से रोक रहा है, तो वो है बैरियर्स। और फाइनली जो लास्ट में आता है वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। मतलब मेरा एक मैसेज मैं जब मीडिया में शेयर करूंगा, मतलब मेरा एक मैसेज जब बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा उसको कहते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। मतलब मैं जो ये मेरा जो वीडियो है, मैं जब यूट्यूब में डालूंगा तो वो बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा। मतलब मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। बहुत सोसाइटी में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा फंडामेंटली कम्युनिकेशन का जो 5 पॉइंट्स है ओ। तो अब मैं कम्युनिकेशन का जो बारे में जो बताऊंगा से वो है मॉडल्स। कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स है उसके बारे में भी मैं अब बताऊंगा। तो चलिए पहले ये हम लोग डिलीट कर देते हैं। मॉडल्स, कम्युनिकेशन का मॉडल्स। मॉडल्स, कम्युनिकेशन का मॉडल्स। तो नंबर 1 जो मॉडल्स है वो है हमारा जनरल कम्युनिकेशन मॉडल। वो है हमारा जनरल कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। इसको जनरल क्यों कहते हैं, क्योंकि
कम्युनिकेशन करने का जो जनरल प्रोसेस है वही इसमें बताया गया है, इसलिए इसको जनरल कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल कहा जाता है। तो पहले हम जो कम्युनिकेशन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंडर कहेंगे। सेंडर कहेंगे। जो जो वो बोलेगा उसको हम क्या कहेंगे, मैसेज कहेंगे। उसको हम मैसेज कहेंगे। और जो मैसेज जिस माध्यम से जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रीटमेंट। फिर वो जो मैसेज जिसके माध्यम से जिसको माध्यम करके जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, चैनल। फिर वो मैसेज किसके पास जाएगा, जिसके पास जाएगा माने जो जिसके पास पहुंचने के लिए मैं ये कम्युनिकेशन कर रहा हूं उसके पास जब वो मैसेज जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रिसीवर। ओके। तो पहले है सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल एंड रिसीवर। It is the general communication because it is normally saying about general communication. Okay, इसलिए इसको हम कहते हैं जनरल कम्युनिकेशन मॉडल। तो हम हमारा दूसरा जो मॉडल है उसके बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन का दूसरा मॉडल क्या है, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मॉडल। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मॉडल। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मॉडल। ओके। तो इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या है। तो स्ट्रॉन्ग नाम का एक क्रिएटर जो इस मॉडल का जिसके नाम से ही मॉडल आया है वो क्या कहता है, वो बोलता है कि कम्युनिकेशन करने के पहले हम लोग को दो फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। एक है, दोनों फील्ड का नाम है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, इसका नाम है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी इसका नाम भी है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और बीच में क्या है, बीच में है सिग्नल। बीच में जो है वो उसका नाम है सिग्नल। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जनरल मॉडल में हम लोगों ने क्या सीखा, जनरल कम्युनिकेशन में मॉडल में हम लोग सीखा कि पहले होगा सेंडर, फिर होगा मैसेज, फिर होगा ट्रीटमेंट, फिर होगा चैनल, फिर होगा रिसीवर। लेकिन स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है, स्ट्रॉन्ग ने सेंडर को कहा है सोर्स। ये जो मैसेज करेगा इसको हम कहेंगे एनकोडर। एंड रिसीवर, जनरल में क्या सीखा हमने रिसीवर, लेकिन इसमें रिसीवर नहीं कहकर वो बोला कि ये होगा डेस्टिनेशन। तो एनकोडर करने के बाद जब वो सिग्नल पे जाएगा फिर वो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा वो हो जाएगा डिकोडर। मतलब वो पहुंच जाएगा जब डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन मतलब जहां वो पहुंचना चाहता है वो है डेस्टिनेशन, मतलब एम, उसका जो गोल है। ठीक है। तो सामने क्या कहा
जे कि हम लोगों के पास दो फील्ड होगा, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। उसमें एक होगा सेंडर सेंडर और एक होगा रिसीवर। लेकिन उसने कहा है सेंडर को सोर्स, सेंडर को उसने सेंडर के परिवर्तन में उसने क्या कहा, सोर्स कहा। सोर्स क्या करेगा, इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद कहाँ जाएगा, सिग्नल पे जाएगा। सिग्नल से बाद उस कहाँ जाएगा, डिकोडर होगा। डिकोड के बाद वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। यही है SRAM कम्युनिकेशन का मॉडल। ओके, अब हम एक और मॉडल्स के बारे में जानेंगे। उसका नाम है कार्ट्स मॉडल। उसका नाम है कार्ट मॉडल, कार्ट्स मॉडल। ठीक है, तो कार्ट मॉडल ने क्या कहा, कार्ट ने क्या कहा कि पहले सेंडर के बदले में इसने क्या कहा, जो सेंड करेगा, जो कम्युनिकेशन करेगा उसको हम कहेंगे स्पीकर। स्पीकर, और स्पीकर का जो माध्यम होगा उसको हम चैनल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गेट कीपर। गेट कीपर। फिर वो जब स्पीकर जब गेट कीपर क्रॉस करके जब रिसीवर के पास पहुंचेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑडियंस। उसको हम कहेंगे ऑडियंस। तो यही कार्टून ने कहा है। तो पहले पहले स्पीकर स्पीकर कुछ कहेगा, फिर वो गेट कीपर के थ्रू ऑडियंस के पास पहुंचेगा। इसको हम कहते हैं कार्ट मॉडल। ठीक है, फिर देख लीजिए, फिर हम एक और मॉडल के बारे में जानेंगे। उसको हम कहते हैं स्नैनोन वेवर इंफॉर्मेशन मॉडल। स्नैनोन वेवर इंफॉर्मेशन मॉडल। स्नैनोन वेवर इंफॉर्मेशन मॉडल। ओके, शैनन वेबर इंफॉर्मेशन मॉडल। तो शैनन ने क्या कहा, शैनन ने कहा कि हमारा जो सेंडर है उसको हम कहेंगे सोर्स। उसको हम कहेंगे सोर्स। फिर वो जो कहेगा वो किसके माध्यम से जाएगा, उसको जिसके माध्यम से जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर। फिर ट्रांसमीटर। फिर यहाँ एक सर्कल में कर लेता हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को कहता हूँ। तो पहले होगा सोर्स, फिर होगा ट्रांसमीटर, फिर जो रिसीवर के पास जब जाएगा, रिसीवर के पास जब जाएगा वो होगा हमारा डेस्टिनेशन। वो होगा हमारा डेस्टिनेशन। ओके, तो ये है सोर्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। इसके बारे में ही शैनन ने कहा है। लेकिन मैं और डिटेल्स में आप लोगों को बता देता हूँ कि सोर्स से क्या जाएगा, मैसेज जाएगा। सोर्स से क्या जाएगा, मैसेज। सोर्स से जाएगा मैसेज। वो ट्रांसमीटर के थ्रू किस में जाएगा, चैनल पे जाएगा, सॉरी सिग्नल पे जाएगा। सिग्नल क्रिएट करेगा, एक सिग्नल क्रिएट करेगा। सिग्नल क्रिएट करेगा। फिर ये जो मैं सर्कल किया हूँ, वो सर्कल क्यों किया हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि इस जगह में हमारा नॉइज सोर्स है, मतलब यहाँ पे ही नॉइज क्रिएट हो सकता है। मतलब एक बैरियर क्रिएट करने का सोर्स है।
अगर इसमें नॉइज क्रिएट हो जाए तो क्या होगा, तो हमारा ये जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो जो कम्युनिकेट करेगा उसका जो मैसेज है वो अगर सही से रिसीवर के पास नहीं पहुंचा तो क्या होगा, तो वो रिसीवर्स को कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या कह रहा है। तो ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए ये जो पॉइंट है इसमें हमारा नॉइज का क्रिएट होने का बहुत ही संभावना रह जाता है। तो जो सिग्नल है यहाँ से है सेंडर का एरिया, यहाँ से शुरू हो जाता है रिसीवर का एरिया। तो यहाँ से जो रिसीवर जो सिग्नल कैच करेगा उसको हम कहते हैं रिसीव सिग्नल, उसको हम कहेंगे रिसीव्ड सिग्नल। ओके, रिसीव सिग्नल। तो वो सिग्नल जब रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, वो मैसेज अच्छे से पढ़ेगा, फिर वही होगा हमारा डेस्टिनेशन, वही होगा हमारा डेस्टिनेशन। तो यही रहा हमारा शैनन मोहिबर का जो इंफॉर्मेशन मॉडल है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन। ओके, तो अब हम और एक मॉडल के बारे में जानेंगे। उस मॉडल का नाम है हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल, इस मॉडल को मैं सिंबल में ही बता देता हूँ आप लोगों को। मतलब ये थोड़ा सिलेंडर के टाइप का है, ये सर्कल के राउंड अराउंड घूम घूम कर जाता है, इसको हम कहते हैं हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल, हेलिकल मॉडल, हेलिकल। ठीक है, हेलिकल मतलब क्या है, यहाँ से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, वो घूम 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 कर सिलेंडर के तार लाइक सिलेंडर এটা घूम घूम कर जा रहा है। ओके, इसको हम कहते हैं हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कट होकर ये रिसीवर के पास पहुंचता है, इसको हम कहते हैं हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है उसके बारे में। उसका नाम है बार्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बार्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बार्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो बार्लो ने क्या कहा, पहले कहा सोर्स, फिर वो कहा मैसेज, फिर उसने कहा चैनल, फिर उसने कहा रिसीवर। ओके, लेकिन ये तो जनरल का टाइप का हो गया, लेकिन बार्लो ने और भी डिटेल्स में कहा है, अगर आपका कम्युनिकेशन आप इफेक्टिव करना चाहते हो तो आप लोगों को जरूर जो पॉइंट्स बार्लो ने कहा है उसके बारे में भी आप लोगों को कायम रखना पड़ेगा, उसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो है कम्युनिकेशन ऑफ स्किल्स। पहले मैं सोर्स के बता देता हूँ, सोर्स में क्या क्या पॉइंट रहना पड़ेगा तभी वो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहले है स्किल्स, उसके बाद है नॉलेज, ओके। तो पहले होगा स्किल्स, फिर होगा नॉलेज, फिर होगा एटीट्यूड्स, फिर होगा सोशल सिस्टम, फिर होगा हमारा कल्चर। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को बता देता है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है। स्किल्स का मतलब है आपका कम्युनिकेशन करने का
स्किल मतलब आपका आपके पास कम्युनिकेट करने का जो स्किल है वो आपको आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप लोगों के पास कम्युनिकेशन का स्किल्स ही नहीं है तो आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे? कम्युनिकेशन करने के लिए आप लोगों के पास मतलब सेंडर के पास मतलब सोर्स के पास आप जरूर स्किल्स कम्युनिकेशन ऑफ स्किल्स होना चाहिए। और उसने क्या कहा? नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। आप लोगों के पास जो कम्युनिकेशन करेगा उसके पास जरूर ज्ञान होना जरूरी है। अगर मैं कम्युनिकेशन करूंगा उसके बारे में हमको पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? इसके इसलिए बार्लो ने कहा है सेंडर के पास जरूर वो ज्ञान होना चाहिए मतलब नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा? एटीट्यूड। एटीट्यूड भी होना जरूर है। क्योंकि कम्युनिकेशन जब मैं करूँगा अगर मेरे पास कोई एटीट्यूड ही नहीं रहा तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा? ओके, तो इसलिए बार्लो ने कहा है कि स्किल के साथ नॉलेज के साथ एटीट्यूड भी होना चाहिए। और एक क्या है? एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स अगर मतलब सेंडर के पास भी एटीट्यूड होना चाहिए तभी उसको हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर है सोशल सिस्टम मतलब एक माध्यम होना चाहिए तभी हम उसको सोशली एक सिस्टम होना चाहिए तभी हम उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। और लास्ट में है कल्चर मतलब सेंडर का जो कल्चर है रिसीवर के कल्चर से डिफरेंस है तो क्या वो इफेक्टिव होगा? मतलब मैं कोई वाड़ी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ और आप लोग कोई वाड़ी लैंग्वेज जानते हो हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आप लोग बंगाली में जानते हो तो मेरा मेरा जो कम्युनिकेट का जो मोटिव है वो आप लोगों के पास पहुंचेगा? सही से पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। आप लोग नहीं समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो तब हम इसको हम नहीं कहेंगे कि यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो इसलिए बार्लो ने कहा है कि इस जो 5 पॉइंट्स है इस सभी को सोर्स मतलब सेंडर के पास होना चाहिए। फिर जो मैसेज के बारे में भी बार्लो ने कहा है कि मैसेज को पास एलिमेंट्स होना चाहिए। एलिमेंट्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए मतलब मेरा जो मोटिव है वो मोटिव होना चाहिए। कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए कम्युनिकेट करने के। मैं यूं ही किसी के साथ कम्युनिकेशन करूंगा ये तो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल होगा। इसलिए एक कम्युनिकेट करने का एक कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? कोड होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर हर एक विषय में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सेंटेंस गठन करने में भी एक स्ट्रक्चर है। हर एक चीज में कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। वही स्ट्रक्चर मैसेज में भी है। अगर वो स्ट्रक्चर आप लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उसको हम नहीं कहेंगे कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? मैसेज के पास क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए और कोड होना चाहिए। फिर मैं चैनल के बारे में भी बार्लो ने कुछ कहा है। क्या? चैनल में क्या होना चाहिए? सीम होना चाहिए। सीम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हेयरिंग होना चाहिए। हेयरिंग। और क्या होना चाहिए? टचिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्मेलिंग होना चाहिए। और क्या? टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब ये चैनल के पास हमारा जो ह्यूमन का पास जो पंचेंद्रिय है वो सभी एक्टिव होना चाहिए। कहाँ? चैनल में। मतलब सीइंग मतलब
दर्शन, ओके। हेयरिंग मतलब कोई बात सुनने का एबिलिटी, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ओके, ये सभी चैनल में होना चाहिए। और रिसीवर के पास भी क्या क्या होना चाहिए, रिसीवर के पास भी क्या होना चाहिए, सेम एज सोर्स, सोर्स, ठीक है। मतलब सोर्स के पास जो जो पॉइंट है वो सभी रिसीवर के पास भी होना चाहिए, तभी तो वो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। तो यही है हमारा मॉडल्स, जो कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स है वो। इसके बाद और एक कम्युनिकेशन मॉडल है, वो है एलेक्स फिश ने बताया है उस मॉडल के बारे में। वो 3 मॉडल के बारे में बताया है, एक है लीनियर मॉडल, एक है इंटरेक्टिव मॉडल और एक है ट्रांजैक्शनल मॉडल। लीनियर मॉडल का मतलब क्या है, वो जब कम्युनिकेशन जब एक लाइन में होगा वो होगा लीनियर मॉडल। और इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, सेंडर और रिसीवर, जब सेंडर और रिसीवर भी दोनों एक्टिव हो गए, सेंडर जब मैसेज रिसीवर को पास भेजेगा, उसके बाद रिसीवर जब सेंडर के पास फिर फीडबैक भेजेगा, तो उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। और एक है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, मतलब सेंडर रिसीवर को एक मैसेज भेजेगा, रिसीवर सेंडर के पास फीडबैक देगा, फिर सेंडर फिर रिसीवर को भी एक मैसेज देगा, वही है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मॉडल, ठीक है। उसके बारे में हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आज मैं यही शेष कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ मेरा कम्युनिकेशन का पहला पार्ट, लेक्चर 1। इस वीडियो के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें हम कम्युनिकेशन के टाइप्स संपर्क जानेंगे, ओके। तो आज हम यही हमारा वीडियो खत्म कर रहे हैं। तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल मतलब हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।